हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है बीबीएयू के वैकेंसी को लेकर के। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो दिमाग में ये क्लियर कर लेना, उसके बाद मिड एंट्री करना। मिड एंट्री करने के लिए या फिर बच्चों को आगे प्रोसीड करने के लिए, स्पॉट काउंसलिंग टूर में आगे बढ़ने के लिए मैं काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर दे रही हूँ इसी वजह से, जिससे कि आप लोगों के पैसे भी खराब ना हो, और अगर ख़राब भी होना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस देखने के बाद ख़राब करो। सुनो, ख़राब या फिर सही पॉजिटिव वे में देखो। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि जितने भी यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल हैं, आप पहले वो चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट आई नहीं थी, अब लिस्ट आ चुकी है। जैसे कि एमबीए की भी लिस्ट आ चुकी है और भी कई सारी लिस्ट आ चुकी हैं। कल तक नहीं थी, आज आ चुकी है, एक बार देख लेना। दूसरी बात ये है, जो दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि देखो, जो आपकी वैकेंसी की लिस्ट बनती है, वैकेंसी की लिस्ट, जैसे कि आज हमने कोई लिस्ट बनाई, अब वो लिस्ट हम तभी बनाएंगे ना जब कल तक का डाटा यहाँ पर मौजूद होगा। 4 तारीख को इनकी वैकेंसी की लिस्ट बनी, मतलब कि 3 तारीख तक की जितने बच्चों ने यहाँ पर कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट डाला होगा, उन्हीं सारे बच्चों का नाम यहाँ पर 4 तारीख को दिया गया है ना। जितने बच्चों ने कैंसिल किया होगा उनकी सीट खाली बच गई। अब जितनी सीट खाली बच गई 3 तारीख तक की, उतने सारा रिकॉर्ड इन्होंने 4 तारीख में डाल दिया। अब उसके बाद भी तो 4 तारीख में बच्चों ने खाली किया होगा। 4 तारीख हो सकता है 4 तारीख में भी कोई विड्रॉल किया हो, 5 में किया हो, 6 में किया हो, 7 में किया हो, 8 में भी किया हो सकता है, 9 में भी किया हो सकता है, 10 में भी किया हो सकता है, 11 में भी करेगा, 12 में भी करेगा, 13 में भी करेगा, फिर 14 में भी करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा 3 तारीख तक ही रिफंड करे। हो सकता है कि बच्चा 3 तारीख के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, मतलब कि 14 तक भी वो अपनी सीट को कैंसिल करा सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रिफंड कराना चाह रहे हैं, क्योंकि बीएचयू में हो गया है या हैदराबाद में हो गया है, हैदराबाद जा रहे हैं। सो ये चीज़ आप लोग कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर के चल सकते हो कि अभी तुम्हारा यहाँ पर जो आने वाला है रिकॉर्ड, जैसे कि मान लेते हैं स्पॉट काउंसलिंग जो सेकेंड आने वाला है, हो सकता है कि तुम्हारे पास जो रिकॉर्ड है 4 तारीख की लिस्ट का, कि 4 तारीख की लिस्ट में बोला था कि भैया चलो कोई बात नहीं है, एलएलएम में सिर्फ 5 सीट खाली है मान लेते हैं। हाँ, एलएलएम में 5 सीट खाली हैं। एक मान लेते हैं कि यूआर की हो गई, 3 एससी की हो गई और 1 एसटी की हो गई, ईडब्ल्यूएस की है नहीं, टोटल 5 सीट खाली है। ठीक है, अब ये 5 सीट क्या पता 10 सीट में बदल जाए। हो सकता है तुम्हारे 5 बच्चे इतने दिनों में कहीं ना कहीं विड्रॉल करा लें, या फिर उनको समझना है या जो भी, क्योंकि इस बार देखो एलएलएम और पॉलिटिकल साइंस, एमबीए, इन सबका, एमसीए का, इन सबका कंपटीशन अच्छा खासा चल रहा है। तो उस हिसाब से तो बच्चे रिफंड नहीं कराएंगे, लेकिन हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई ना कोई बच्चा कि अभी मेरे में ही एक बच्ची ऐसी है जिसके पेरेंट की तबीयत कुछ खराब हो गई, ऐसा हो ना बिल्कुल भी, तो वो कहीं ना कहीं रिफंड कराएगी। सो मैं इतना बता देना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो तुम्हारी यहाँ पर वैकेंसी की लिस्ट आई है, ये लिस्ट में जो डाटा है वो रिकॉर्ड 3 तारीख तक का है। अब 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच का रिकॉर्ड कहाँ चला गया? अब 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड जाएगा आपका स्पॉट काउंसलिंग सेकेंड में। तो अगर तुम्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम दूर दराज तक सोच पा रहे हो कि कर ले ना करें, कर ले ना करें, तो अगर सोच पा रहे हो तो सोच लो, और सोच के यहाँ पर अगर तुम्हारा दिल कर रहा है 500 या 1000 फूंकने का, अभी मुझे पता नहीं कि कितना फीस है स्पॉट काउंसलिंग में फॉर्म अप्लाई करने का, अभी मैंने देखा नहीं है। सो अगर तुम्हारा दिल कर रहा है, तुम्हें दिल गवाही दे रहा है कि हाँ नहीं ठीक है हम कर सकते हैं, तो एक बार आराम से तुम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अपना फॉर्म तुम अप्लाई कर दो, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी 4 तारीख से लेकर के किस्मत तुम्हारी जग जाए, 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक की बच्चे यहाँ पर विड्रॉल कर दें, अपना एडमिशन विड्रॉल कर देंगे, तो यहाँ पर वो वैकेंसी की लिस्ट नहीं आएगी। ये मत सोचना कि हाँ 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक की जितने बच्चों ने यहाँ पर विड्रॉल किया है अब उनका वैकेंसी का लिस्ट आएगा बेटा, क्या बोलते हैं ये 14 तारीख में। नहीं नहीं नहीं, 14 तारीख में कोई वैकेंसी का लिस्ट नहीं आएगा। 14 तारीख में डायरेक्टली तुम्हारा यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग सेकंड होगा, तो वहीं पर खड़े खड़े वहाँ देख लिया जाएगा लैपटॉप में कि आज क्या कोई बच्चा छोड़ रहा है। हो सकता है 14 में भी कोई बच्चा विड्रॉल करा है, तो वहाँ पर उनके लैपटॉप में आ जाता है, तुरंत तुरंत सारा शो होकर रखता है। वहाँ पर अगर किसी ने एडमिशन कैंसिल करा है, तुरंत उनके पास मैसेज पहुँच जाएगा और उसमें रेड मार्क लग जाता है कि इस बच्चे ने कैंसिल करा लिया है। सो ये दिमाग में ख्याल रख लेना कि भैया यहाँ पर तुम्हारी सीट खाली भी हो सकती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें एक वो 50% तुमको ये भी यकीन दिला रही हूँ कि हो सकता है यहाँ पर कंपटीशन अच्छा खासा हो, और 50% ये भी यकीन दिला रही हूँ। देखो
कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूजन तो यूनिवर्सिटी वालों ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है बहुत अच्छी खासी, क्योंकि कुछ भी। और हाँ, एक चीज़ इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। जो बच्चे बोल रहे थे कि हमको प्रेफरेंस पहले मिलेगा या मिड एंट्री वालों को, तो ये जो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होता है ना, ये मेनली मिड एंट्री वालों बच्चों के लिए ही होता है। तो जो बीच में यहाँ पर एंट्री करेंगे CUET नॉन CUET वाले, ये सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में सबसे पहले इन्हीं को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन मिलेगा। और तुम कहीं ना कहीं इर्द गिर्द पहुंच जाते हो तो कहीं ना कहीं तुमको भी वेट लिस्ट, तुम्हारी जो वेट लिस्ट है ना, वो भी क्लियर करी जा सकती है। सो दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं और ये दोनों चीजें वहीं पर हो गई। कोई भी रूल नहीं होता इन सब का, कोई रूल नहीं होता। रूल बस यही है कि सबसे पहले जो सेकंड स्पॉट काउंसलिंग है यहाँ पर होता ही यहाँ पर मिड एंट्री और नॉन CUET वाले बच्चों के लिए, तो इनको प्रेफरेंस इन्हीं को दिया जाएगा। तो ये चीज को ख्याल में रख लेना कि यहाँ पर जो भी हो सकता है तुरंत एड मूवमेंट पे हो सकता है स्पॉट काउंसलिंग सेकंड में। अब तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो भाई कि तुमको आना है कि नहीं आना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आने की भी रीज़न बता दिए और नहीं आने की भी रीज़न बता दिए। आने की रीज़न कहीं ना कहीं तुम्हारे थोड़े से 50 से 60% हो जा रहे हैं और ना आने की रीज़न 40% हो जा रहे हैं, क्योंकि सीट कम है। जो वैकेंसी सीट की लिस्ट आई है उसको देखें अगर। और आने के रीज़न ये है कि 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख के रिकॉर्ड में बच्चे विड्रॉल तो करेंगे कोई ना कोई, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है उनकी सीट बच जाए, तो वो सारा सीट तुमको स्पॉट काउंसलिंग सेकंड में दे दी जाती है, जितने बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं। और अगर इन केस ऐसा होता है कि उसमें बच्चा वो मौजूद नहीं है, अभी भी सीट खाली है, तो फिर जो बच्चे वेट लिस्ट में नियर अबाउट में होते हैं, ऊपर ही वेट लिस्ट में, उन बच्चों को क्लियर कर दिया जाता है। उन बच्चों के पास मेल चला जाता है कि हमारे पास सीट खाली है, एक काम करिए आप हमारे पास आ जाइए, हमारे पास सीट खाली है और तुम एडमिशन ले जाओ आकर के। हो सकता है ऐसा हो जाए जब तुम यहाँ पर कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके होगे प्राइवेट में। सो ये चीज़ें मैंने तुमको अब क्लियर कर दी हैं। अब तुम्हें अपने आप से डिसाइड करना है कि तुमको करना क्या है। या तो तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है, तो वही सेम चीज़ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे, और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं तो अगर ईमेल आईडी पर मैसेज करोगे, तो मैंने तुमको बताया कि मैं वहाँ कांटेक्ट नहीं, मेरा असिस्टेंट तुमको गाइडलाइंस भेजेगा। अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो अप करोगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तुरंत मिल जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न है। ये कोई फोर्सफुली नहीं है, मैं तुमको सिर्फ एक सहूलियत और हेल्पलाइन नंबर दे रही हूँ अपना, बस इतना है। तो ये चीज़ों को क्लियर कर लेना। अब मैं तुमको हर एक चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने तुमको बच्चों की जैसा समझा दी है कि 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक का जो रिकॉर्ड होगा वो तुम्हारा स्पॉट काउंसलिंग सेकंड तुरंत पे पब्लिश होगा। पब्लिश यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होगा, वहाँ पर तुम पहुँचोगे, वहीं तुम्हें पता चलेगा सीट खाली हुई है उनके में या नहीं हुई है। और मुझसे पहले मत पूछना, क्योंकि मुझे भी सिर्फ और सिर्फ उसी दिन पता चलेगा जिस दिन तुम्हारा स्पॉट काउंसलिंग सेकंड होगा, क्योंकि पूरा 4 तारीख से 13 तारीख तक रिकॉर्ड जो तुम्हारा होगा वो तो जाएगा नेक्स्ट डे ही। तो ये चीज़ मुझे आप तक पहुंचानी थी। इस चीज़ के लिए मैं बोल रही थी कि आप वीडियो देखते रहना, चैनल को और बना करके सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी मैं आपको स्पॉट काउंसलिंग तो हो ही रही है। स्पॉट काउंसलिंग के बाद अभी हॉस्टल का तुम्हारा रहना होगा, माजरा तुम्हारा रहने का ज़्यादा नाटक होगा। अभी उसके बाद तुम्हारा स्कॉलरशिप आएगा, क्योंकि मेन तो तुम्हारा स्कॉलरशिप है। अभी स्कॉलरशिप का बहुत ड्रामा क्रिएट होने वाला, बहुत ड्रामा। स्कॉलरशिप सिर्फ यहीं की नहीं है, स्कॉलरशिप SDFC की तरफ से भी, यहाँ पर बाहर में भी आपकी, ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी से ही, तुम SDFC से, मतलब बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह की वैकेंसीज आती हैं, उसके बारे में चैनल पर आपको मिलता रहता है। अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देखते रहोगे टाइम टू टाइम, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आपको वेल अप टू डेट हमारे चैनल पर रहना है। यहाँ पर आप अगर इनकेस आपका एडमिशन हो भी गया ना, उसके बाद भी मैं तुमको पूरा का पूरा, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाओगे तब तक तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई वैकेंसी, प्राइवेट वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी, हर एक यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन और सब कुछ बताती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चैनल को छोड़ के जाने का मतलब तो बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए मौजूद है। समझ आई बात? अब आप लोगों के बारे में यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि अब आप लोग यहाँ पर आगे के बारे में डिसाइड कर लो। थैंक यू सो मच। ध्यान रखो, कोई समस्या दिक्कत है, चैनल तुम्हारे लिए बनाया ही मैंने हेल्प करने के लिए है। अब मैं क्लासेस भी शुरू करने वाली हूँ, अगर किसी को क्लास करना है सो यू कैन ज्वाइन। ओके, थैंक यू सो मच।